नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सोशल डाइस शो में। चुनावी यात्रा को कवर करते हुए हम आ चुके हैं आजमगढ़ के हाजीपुर मार्केट में और यहाँ पे आज हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। अब तो लोकसभा 2024 की डेट भी अनाउंस कर दी गई है, चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। तो क्या है चुनावी माहौल, किसको वोट दे रहे हैं आप लोग इस बार? वोट अभी निश्चित नहीं। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं वोट किसको देंगे। अच्छा, आपका भी डिसाइड नहीं है। क्या क्या मुद्दे खोज रहे हैं आप वोट देने के लिए, या कैसे लोगों से आप लोगों मतलब बातचीत करना चाह रहे हैं, कैसा प्रतिनिधि चाह रहे हैं कि आपका प्रतिनिधि ऐसा हो जो काम करने वाला हो? देखिए, हम लोग सरयू नदी के किनारे रहते हैं और ये जनपद का सबसे आखिरी इलाका है। हम लोग ये बाढ़ और से बचाव के लिए सरकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई। एक पुल हाजीपुर बन रहा है जो कि आज 5-6 बरिस से बन रहा है, वो भी बन नहीं पाया। लेकिन वोट जहाँ तक बात, जनहित की जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो जमीन पर चल रही हैं। लेकिन बेरोजगारी वगैरह इतना बढ़ गया है कि इससे हम ही नहीं, बहुत लोग थोड़ा असंतुष्ट हैं। और प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े क्षेत्र का विकास करे, सबको लेके चले साथ। विकास में देखा जाए तो यहाँ एक सगड़ी तहसील में के उत्तरांचल में ये घाघरा नदी के पुल जो बन रहा है, इसके अलावा वैसा कोई खास विकास उत्तरांचल में नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी विकास करेगी? कांग्रेस, बीजेपी, सपा? जो विकास करेगी अब उसको बताइए एडवांस हम कैसे बता दें? तो मोदी करेगी कि नहीं करेगी? मोदी जी 10 साल से सत्ता में, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं यहाँ विकास नहीं हुआ। हम विकास की इसलिए बात किए हैं, ये बाढ़ पीड़ित एरिया है जहाँ हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर नाव चलती है 2023 में जो बाढ़ आई थी, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर इतना पानी था। अच्छा, इस सड़क पे? अरे इसी बाजार में था। अब बताइए जिस बाजार की ये हालत है तो और देहात और खाली उस स्थान का हम कौन सी बात करें? हमारा कहने का मतलब है कि बाढ़ पीड़ितों के कम से कम 134 गांव हैं सगड़ी तहसील में। बाढ़ पीड़ित हमेशा परेशान रहते हैं। इसके लिए सरकार कोई 10 साल में अस्थायी निदान नहीं ढो पाई। बीजेपी सरकार क्या बोलते हैं इस बार 400 पार, और सपा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं हम सरकार में आएंगे तो जो युवा हैं, बेरोजगार युवा, उनको लगभग 1 लाख रुपए की सालाना नौकरी देंगे। क्या ये विकास के इन मुद्दों पे, ये मुद्दे यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ये बातें यहाँ तक पहुँच पाती हैं, या ये उधर ही रह जाती हैं? सरकार का ये जो मुद्दा है 400 के पार, इसका प्रचार चल रहा है, लेकिन अब कहाँ लोग सरकार को 400 के पार करेंगे कि नहीं करेंगे, अब तो अब इसका सर्वे करने पर ही पता लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो 10 साल तक केंद्र में रही है, बीजेपी की सरकार, आप संतुष्ट हैं सरकार के कामों से? देखिए, सरकार के हर काम का हम लोग विरोध नहीं करते। सरकार के कुछ ऐसे काम हैं जिनकी प्रशंसा भी हम लोग करते हैं, लेकिन अब हम लोग जहाँ से खड़े हैं ना, यहाँ पर वैसा कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। मतलब यहाँ की मुख्य समस्या जो है बाढ़ है। देखिए, यहाँ की बाढ़ है समस्या है। देखिए, मान लीजिए सरकार निःशुल्क राशन दे रही है और सुविधा दे रही है, पीएम किसान का पैसा दे रही है। जो लोग पा रहे हैं वो पा ही रहे हैं, जो लोग नहीं पा रहे हैं वो बेचारे उसी तरह से बैठे हुए हैं। ये जो मनरेगा स्कीम है, मनरेगा के तहत लोगों को लगभग 100 दिन का काम मिलना चाहिए, तो क्या जो मनरेगा वाले लोग हैं सबको काम मिलता है? देखिए, मनरेगा में अब गांव के प्रधान और सेक्रेटरी, इन्हीं लोगों के मध्य में मनरेगा चलता है, और अहरैया के बीडीओ साहब के सुप्रीम बॉडी है उसके इन्हीं के मध्य चलता है। काम उम के मसले में मनरेगा में आप खोजने जाएंगे मजदूर को तो 210 रुपया शायद मिलता है। इसमें मजदूर बहुत कम मिलते हैं, और जाते इसलिए नहीं हैं, लॉकडाउन में सब लोग जाते थे। अच्छा। थोड़ा सा और बेरोजगार थे, तो एक आदमी को कहने पर 10 आदमी अपने आप जाता था। लेकिन अब देख रहे हैं ना, आदमियों को गांव में खोजिए मट्टी उट्टी फेंकने के लिए, बड़े मुश्किल से जहाँ 25 की जरूरत है 5 मिलते हैं, क्योंकि मजदूरी बड़ी कम है,
इसलिए लोग जाना पसंद नहीं करते। ये जो जल योजना के तहत नल लगाए जा रहे हैं, ये यहाँ पे भी आई है वो योजना? नल जल योजना यहाँ चल रही है, लेकिन अब उसका क्रियान्वयन कैसे होगा अब इधर इस एरिया में। लेकिन पाइप हर गांव देखिए लगे हुए हैं, पाइप लगे, इसकी अनदेखी कैसे किया जाएगा? पाइप लग रही है। और बिजली की क्या व्यवस्था है? बाढ़ आती है तो बड़ी समस्या होती होगी। बाढ़ जब भीषण बाढ़ आ जाती है तो बिजली इस क्षेत्र की काट दी जाती है। तो कुछ बिजली जब काट दी जाती है, उजाले की क्या मतलब? अब उजाले की वैसी व्यवस्था एक बार चर्चा हुई थी, सरकार जब बिजली काटती है बंदे के उत्तर तो थोड़ा मिट्टी के तेल की व्यवस्था करे। नहीं, जैसे डिमांड हुई थी, सांसद और विधायक को ये बोला गया है जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है वहाँ पे ये जो आपकी सोलर पैनल वाली लाइट होती है इसको लगवाने के लिए, तो यहाँ पे लगी है कि नहीं सोलर? देखिए सोलर पैनल जो लगी हुई है ये मेन रोड पर लगी हुई है। मेन रोड देखिए जो बंधा चल रहा है, बंधे जो चौक चौराहे हैं यहाँ ज्यादा करके लगे हैं। अच्छा गाँव में भी जो सोलर लाइटें लगी है, तो मान लीजिए जहाँ 500 घर का पूर्वा है तो यदि 30 से 25 ठे प्रधान के माध्यम से मिल गई तो बस उसी को मान लीजिए 25-30। ये इस मार्केट में सोलर पैनल कम लगे हुए हैं, सोलर लाइट कम। क्योंकि आप आए हुए देखे होंगे। अच्छा जिसके बाद ढाबे में चले जाएंगे ना तो मान के चलिए यदि जो घर 500 घर का पूर्वा होगा, गाँव होगा, तो मुश्किल से 15 से 16 ठे लगी होगी। इससे ज्यादा नहीं। वो वही दिक्कत पैदा करती हैं बाढ़। तो क्या लगता है आपको सरकार किसकी बनेगी? देखिए सरकार किसकी बनेगी और किसकी बनने वाली। अच्छा आप लोग किसको बना रहे हैं सरकार? देखिए अब यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ना हमारे साथ, यहाँ पर खास करके 2 ही पार्टी के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। अच्छा कौन कौन सी पार्टी? एक तो एक बीएसपी भी है। अच्छा बसपा भी है, आईएसपी है और बीजेपी है। बीजेपी भी है। आप किस पार्टी से हैं? अब हमको किस पार्टी से समझते, ये बता हम क्या करेंगे रह करके? हमारा उतना प्लेटफार्म नहीं है कि हम किसी पार्टी के में नहीं, मतलब वोट तो किसी को देते, वोट तो किसी को देते। देखिए उस वोट था, देखिए हम लोग बताता है ना किसको देना। देखिए अच्छा माहौल के हिसाब से चल रहा है। नहीं अभी मैं कुछ जगहों पे बात कर रहा था तो अभी कुछ जगहों पे मैं बात कर रहा था तो वहाँ पे लोग ये कह रहे थे कि ये यादव हैं तो ये सपा को देंगे, वो पंडित जी हैं तो इसको देंगे, तो ऐसा भी है क्या? हाँ देखिए ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा है। इतना जोर है कि इसको कोई मिटाना चाहे तो हमको तो उम्मीद है जब आज तक नहीं मिटा तो और मिटाना बहुत मुश्किल है। तो काम नहीं देखा जाता कि कौन सरकार काम कर रही है? को लोग देखते हैं, लेकिन जात जो शब्द लगा हुआ है ना उसको सरकार कैसे तोड़ेगी और कैसे लोग टूटेंगे। अंतोगत्वा यदि उनके जात का यदि कोई विधायक हो निष्क्रिय हो, काम भी न करता हो, तब भी उस जात के लोग जात करके उसको वोट देंगे। बिल्कुल मान रहे हैं। कभी कभी तो ये भी होता है कि कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे तो उसको पाकिस्तान भेज दिया जाता है। इस पे क्या है? अब देखिए अब इस सरकार में जब से है, इस सरकार में जो पढ़े लिखे तबके हैं नौकरी चाकरी देख ही रहे हैं। सरकार का जब चुनाव न आता है ना तो बस 2 ही बात सामने आती है, बस एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। अब इसके अलावा और क्या हम कहें? अब थोड़ा सा अब यहाँ तीनों पार्टी के लोग खड़े हैं। देखिए एसपी है, बीएसपी है और बीजेपी है, ये कि मान के चलिए माहौल इसी में रहेगा, ऐसे चल रहा है। अच्छा तो क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। अभी क्या है चुनावी माहौल आपके क्षेत्र में? आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने। क्या करते हैं आप? अच्छा अपना काम करते हैं। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो ठीक है सर। ठीक है, किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं आप लोग? मेरा तो मानना है कि बीजेपी। मतलब आपका मानना काम से है या आप समर्थक? काम से। मुझे जो यहाँ का नहीं पूरे प्रदेश का जो माहौल है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि 100% बीजेपी आएगी। ये जो बुलडोजर प्रथा चली हुई है ये क्या सही है या गलत है? किस चीज का बुलडोजर? जो लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 100% सही है। सही है जी बिल्कुल। मेरे जैसे मेरा मानना है जैसे तीन मुद्दों पे, जैसे उन्हीं पे चल रहा है जो अपराधी है, गैंगस्टर है, जो गलत लोग हैं। लेकिन फिर भी देश में कोर्ट है, मुकदमा है, तो इन मुद्दों पे मतलब थोड़ा सा सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए। बुलडोजर चलाना कहीं से भी कैसे उचित हो सकता है कि अगर बता न दे कि कोई सही आदमी पे बुलडोजर चलाए, कोई बता दे। मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट है समाज में, तो कोर्ट की भावनाओं को ध्यान में रखा जा सकता है कि नहीं? इसके पहले भी तो कोर्ट था। हाँ। इसके पहले भी कोर्ट था, 50-50 साल मुकदमे चलते थे।
मगर आज ऑन स्पॉट मतलब आपको लगता है कि बुलडोजर चलना एकदम सही है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ एकदम, हाँ बिल्कुल हाँ, खुश। खुशी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि तो जो ऑन स्पॉट फैसला हो रहा है ना, वही चाहिए आज के जनरेशन को वही चाहिए। 50 साल मुकदमा कौन झेले? नहीं, बात सही है आपकी कि मुकदमा बहुत ज्यादा चलता है, जिसमें खेतों का मुकदमा हो जाए या खेत का कोई मैटर हो जाए और कोई भी जमीन मुकदमा खिंच जाता 20 है साल वो। 25 साल समझ लीजिए, चप्पल घिस जाता था, कई जोड़ियां चप्पल घिस जाती थी, फिर भी कोई कुछ नहीं होता था। मगर आज के डेट में ऑन स्पॉट फैसला हो जा रहा है, वही चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर।